इस कहानी दहशत ज़दा का ये तीसरा पार्ट है। पिछले तमाम पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मौजूद है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के तीसरे पार्ट की तरफ। वो यात्रा का मौसम नहीं था, फिर भी मंदिर वाले टेले की तरफ यक्के और बैलगाड़ियां जाती थी। मैं भी एक यक्के पर दूसरी सवारियों के साथ बैठ गया। बड़ा सुनसान और घना जंगल था। दिन के वक्त भी दरख्तों के नीचे अंधेरा सा छाया हुआ था। 2 घंटे तक जंगल में सफ़र करने के बाद वो टेरा या पहाड़ी आ गई जिसके ऊपर मेश्वर जी का मंदिर था। मंदिर तक जाने के लिए पहाड़ी पर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, मगर मुझे मंदिर नहीं जाना था। मुझे तो बकरम साधु के गार को तलाश करना था। मैंने पहाड़ी के दामन में गार की तलाश शुरू कर दी। इस किस्म के साधु जो समाधि लगाकर ज्ञान ध्यान करते हैं, आमतौर पर वो लोगों से छुपकर जंगलों और पहाड़ों में किसी ऐसी जगह पर अपना ठिकाना बनाते हैं जहां वो आसानी से नजर ना आ सके। लेकिन मैंने गार को तलाश कर लिया। गार का दहाना जंगली झाड़ियों में छुपा हुआ था। मैं झाड़ियों को हटाकर गार में दाखिल हो गया। ये कुदरती गार थी। इसकी छत इतनी ऊंची थी कि आदमी चल सकता था। गार में अंधेरा था। मैं गार की दीवार को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने के बाद फिजा में सिंदूर और लोबान की हल्की हल्की बू आने लगी। इस किस्म की बू लाहौर के एक मंदिर में से आया करती थी। मैं समझ गया कि बुकरम साधु गार में मौजूद है। मजीद आगे जाकर गार में सामने की जानिब से हल्की हल्की रोशनी नजर आती दिखाई दी। जरा आगे गया तो देखा कि यहाँ गार एक तरफ को मुड़ जाता था। मैंने सर को जरा आगे किया तो देखा कि गार के दरमियान एक सफ़ेद बालों वाला बूढ़ा ज़ईफ साधु आलती बालती मारे बैठा है। इसके आगे 3-4 दिए रोशन है। इसके सर के ऊपर सफ़ेद बालों का जूड़ा बंधा हुआ है। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलकर साधु के करीब एक तरफ होकर खड़ा हो गया। साधु वाकई बहुत ही बूढ़ा था। लंबी दाढ़ी सफ़ेद थी। सर के बाल भी बर्फ़ की तरह सफ़ेद थे। आंखों के ऊपर भौहें भी सफ़ेद हो गई थी। जिस्म हड्डियों का ढांचा बन चुका था। कमर से लेकर कंधे तक गेरवे रंग का कपड़ा लपटा हुआ था। साधु की आंखें बंद थी, लेकिन शायद इसने मुझे देख लिया था। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर साधु ने कमज़ोर सी आवाज़ में पूछा, कौन हो, किस लिए आए हो? मैंने कहा, महाराज, मुझे छतरीवानी कब्र के मुर्दे ने आपके पास भेजा है और कहा है कि साधु बुगरम बाबा से जाकर मिलो। यह सुनकर साधु खामोश हो गया। 1-1.5 मिनट तक खामोश रहा। फिर इसने आंखें खोले बगैर कहा, मैं समझ गया हूँ कि तुम किस लिए आए हो, मगर तुम्हारी बहन का इलाज मेरे अख्तियार में नहीं है। तुम्हारी बहन पर जिस आसेब का साया है, इसका तोड़ माता देवदासी के सिवा और किसी के पास नहीं। तुम माता देवदासी को जाकर मिलो और इससे कहो कि तुम्हें बुकरम ऋषि महाराज ने भेजा है। मैंने कहा, महाराज, ये माता देवदासी मुझे कहाँ मिलेगी? तब साधु बुकरम कहने लगा, इसी जंगल में मदम सिंह के पंचमी किनारे पर एक नदी बहती है। नदी के किनारे राम तीर्थ का मंदिर है। माता देवदासी इसी मंदिर में रहती है। मैं मजीद कुछ पूछने लगा तो बूढ़ा साधु बोला, कुछ और पूछने की ज़रूरत नहीं, माता देवदासी के पास ही तुम्हारे दुखों का इलाज है। मैं उठकर वापस चल पड़ा। मुझे इसी जंगल के पंचम की तरफ जाना था। मैं वहाँ आकर बैठ गया जहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर मंदिर की तरफ जाती थी। वहाँ से एक पुजारी का गुजर हुआ। मैंने इससे पूछा कि पंचम की तरफ जो राम तीर्थ का मंदिर है, इसको कौन सा रास्ता जाता है? पुजारी ने मुझे रास्ता बता दिया। फिर कहने लगा, ये जंगल बड़ा ख़तरनाक है, अकेले मत जाना। अकेले जाओगे तो किसी शेर चीते का निवाला बन जाओगे। फिर मैं वहाँ तक कैसे पहुँचूँ महाराज? मैं यात्री हूँ और राम तीर्थ मंदिर की यात्रा करने आया हूँ। तब पुजारी बोला, तुम ऐसा करो, यहाँ से पीछे एक फरलांग के फासले पर जाकर बाएं तरफ मुड़ जाना। ज़रा आगे जाओगे तो तुम्हें जंगली लोगों के झोंपड़े मिलेंगे। ये जंगली लोग पैसे लेकर तुम्हारे लिए किसी न किसी सवारी का बंदोबस्त कर देंगे। मज़ीद पैसे दोगे तो तुम्हारी हिफाजत के लिए एक पर्ची वाला आदमी भी तुम्हारे साथ कर देंगे। मैंने पुजारी का शुक्र अदा किया और पीछे की तरफ चलने लगा। जो रास्ता मुझे पुजारी ने बताया था, इस पर चलते हुए मैं जंगली लोगों के झोपड़ों के पास पहुंच गया। जंगली लोग मुझे देखकर मेरे इर्द गिर्द जमा हो गए। इनके हाथों में नेज़े थे और बदन पर सिवाय एक लंगोटी के कुछ न था। मैंने इन्हें बड़ी मुश्किल से समझाया कि अब मुझे राम तीर्थ मंदिर जाना है, कोई सवारी चाहिए। वो चुप खड़े मेरा मुंह तकने लगे। मैंने जेकर की जेब से 10-10 रुपए की 7-8 नोट निकाल कर इन्हें दिए तो वो खुश हो गए और फ़ौरन एक आदमी झोपड़ियों के पीछे गया और एक बेल ले आया। उन्होंने मुझे बेल पर बिठा दिया।
एक नेजा परदार जंगली पैदल ही मेरे साथ हो गया और हम राम तीरथ मंदिर की तरफ रवाना हो गए। साथ साथ खड़े जंगलों के गुंजान जंगल में हम 1 घंटे तक सफ़र करते रहे। आखिर हम इस नदी पर पहुंच गए जिसके ऊपर चबूतरे पर एक कदीम मंदिर की छोटी सी इमारत नजर आई। मंदिर के चबूतरे पर कुछ पुजारी आलती मालती पारे बैठे हुए थे। 2 औरतें और एक मर्द नदी में नहा रहे थे। औरतों ने बारीक साड़ियाँ लपेटी हुई थी जिनमें से इनके जिस्म ज़्यादा नुमाया होकर नजर आ रहे थे। हिंदुओं में जिस्म की आयादारी का इतना ख्याल नहीं किया जाता, जिसकी वजह हिंदू औरतों का एक अहमकाना अकीदा है कि किसी मंदिर के तालाब या घाट पर नहाते हुए इनके जिस्म पर जितने मर्दों की नज़र पड़ेगी इतने ही इन औरतों के पाप यानी गुनाह चढ़ जाएंगे। एक पुजारी से मैंने माता देवी के बारे में पूछा तो इसने ऊपर मंदिर की तरफ इशारा करके कहा, माता देवी मंदिर के पीछे अपने स्थान पर मिलेंगी। मैं मंदिर के चबूतरे की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर गया। मंदिर छोटा सा था। इसके पीछे एक घास फूस की झोपड़ी थी जिसके बाहर चटाई पर एक बूढ़ी औरत बैठी माला जाप कर रही थी। मेरे करीब जाकर इसे हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम किया और खामोशी से एक तरफ होकर बैठ गया। औरत ने थोड़ी देर बाद आँख उठाकर मेरी तरफ देखा और पूछा, कहो वालिम क्या बात है? मैंने बड़े अदब से कहा, माता देवी मुझे बकरम ऋषि महाराज ने आपके पास भेजा है। माता देवी ने आंखें बंद कर ली। इसके चेहरे के तासरात ऐसे थे जैसे कुछ देख रही हो। इसने आंखें खोल दी और कहने लगी, तुम्हारी बहन के रोग का इलाज नर्तकी कामनी के पास है। मुझे मालूम है कि तुम बड़े कष्ट उठाकर यहाँ तक पहुँचे हो, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। मैंने कहा, आपकी बड़ी कृपा होगी। नर्तकी कामनी मुझे कहाँ मिलेगी? माता देवी ने माला वाला हाथ अपने ऊपर उठाकर कहा, वो आकाश के गंधर्वों की नर्तकी है। इसे हवस के लोभी एक अयाश साधु ने जादू के जोर से कांच का मनका बनाकर डब्बिया में बंद कर रखा है जहां रात पड़ती है। साधु कांच में से मनका निकालकर इस पर मंत्र फूटता है। कांच का मनका कामनी तरंगी में तब्दील हो जाता है। अयाश साधु कामनी से प्यार मोहब्बत करने के बाद इसे दोबारा कांच का मनका बनाकर डब्बी में बंद करके अपने पास रख लेता है और फिर सो जाता है। मैं हैरान सा होकर माता देवी की कथा सुन रहा था। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे मैं अलिफ लैला की दुनिया में पहुंच गया हूँ। सोचने लगा कि खुदा जाने आगे मेरे साथ क्या होने वाला है। लेकिन मैं अपनी बहन की खातिर जिस राह पर चल निकला था, अपने मकसद में कामयाब हुए बगैर वापस नहीं मुड़ सकता था। मैंने माता देवी से पूछा, देवी जी अगर कामनी नर्तकी साधु के जादू टोने में कैद है तो मैं इसके साथ कैसे मुलाकात कर सकता हूँ? तब माता देवी ने कहा, वो साधु बड़ी ज़बरदस्त ताकत वाला है। जब वो कामनी नर्तकी से प्यार मोहब्बत कर रहा होता है तो अगर इस वक्त कोई इसके सामने चला जाए तो वो चलकर बसा हो जाएगा। साधु ने अपने गिर्द एक दायरा खींचा हुआ होता है। इस दायरे से ना कोई अंदर जाकर जिंदा रह सकता है, ना बाहर निकलकर जिंदा रह सकता है। यही वजह है कि कामनी नर्तकी कोशिश के बावजूद साधु की कैद से आज तक नहीं निकल सकी। फिर मुझे क्या करना होगा? मैंने पूछा। तब माता देवी बोली, मैं ऋषि बुकरम जी की पुजारन हूँ और तुम अपनी बहन की हमदर्दी में जिस तरह मुसीबतें झेलकर यहाँ तक आए हो, मैं इसकी भी बड़ी कदर करती हूँ। माता देवी ये कहकर झोपड़े के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद बाहर आई तो इसके हाथ में टीन की एक छोटी सी डब्बिया थी। इसने डब्बिया में से एक पुड़िया निकालकर मुझे दी और बोली, इस पुड़िया में एक जादुई राख है। अयाज साधु आज सूरज गुरूब होने से ज़रा पहले मंडेलकर गांव के नरहदा घाट वाले जंगल में से गुजरेगा। घाट के करीब घने जंगल में बरगद का बहुत घना दरख्त है। वह इस दरख्त के नीचे पड़ाव डालेगा और कामनी नर्तकी को डब्बिया में से निकालकर इससे प्यार मोहब्बत करेगा। तुम छुपकर इन्हें देखते रहना। प्यार मोहब्बत करने के बाद जब साधु कामनी नर्तकी को दोबारा डब्बिया में बंद करके सो जाए तो आगे बढ़कर इस पुड़िया की राख साधु के जिस्म पर छिड़क देना। यह ऋषियों मुनियों के शमशान घाट की राख है। इस राख के असर से अयाज साधु रात भर के लिए बेहोश हो जाएगा। तब मैंने पूछा, लेकिन देवी जी आपने तो कहा था कि साधु अपने इर्द गिर्द जादू का दायरा खींच लेता है। जो कोई इस दायरे के अंदर जाएगा भस्म हो जाएगा, फिर मैं कैसे जिंदा बचूंगा? तब माता देवी ने कहा, मूर्ख, तुम्हारे पास ऋषि कामनी लोगों के शमशान घाट की राख होगी, तुम पर साधु का जादू बेअसर हो जाएगा। आगे गौर से सुनो। साधु के बदन पर राख छिड़कने के बाद इसने डिब्बिया जहाँ भी छुपाई होगी निकाल कर इसे खोलना
और बाकी की रात इस डिब्बिया में बंद कांच के मनके पर छिड़क देना। कामनी तरंगी फौरन अपने औरत के रूप में वापस आ जाएगी। इसे बताना कि तुम्हें माता देवी ने भेजा है और इसे अपनी बहन का रोग बताना। सिर्फ वही तुम्हें बता सकेगी कि तुम्हारी बहन का रोग हमेशा के लिए कैसे ख़त्म किया जा सकता है। मैंने जादुई राग पुड़िया लेकर इसे अपने पास संभाल कर रखी, माता देवी का शुक्रिया अदा किया और नर्मदा घाट की तरफ चल पड़ा। मुझे इस वक्त अपने ऊपर जिन भूतों वाली कहानियों के किसी किरदार का शोभा हो रहा था। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं नादिस्ता तौर पर किस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। यह था इस कहानी का तीसरा पार्ट। आगे के वाक़यात जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइए ताकि चौथा पार्ट का लिंक आपको बर वक्त मिल सके। दहशत ज़दा के चौथे पार्ट के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।